Oh, I'm so sorry. I'm really sorry. वेटर, वेटर। क्या? मेरी वाइफ ही कहाँ है? Who cares for that silly maid? ये तुझे हुआ क्या? What has happened to you? क्या हुआ? इतना ठंडा, अजीब सा लग रहा है। Are you okay? तुम यहाँ भी, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? पानी पीने आया, प्यास मुझे भी लग सकती है। राइट, पार्टी में ड्रिंक करने वाला यहाँ पानी पीने आया है। ओह, like really? That means तुम मेरे ऊपर नजर रख रही थी। तुम्हें पता था कि मेरे ग्लास के अंदर क्या है? हाँ? What? That's why ना तुम। अंकल, कहाँ जा रहे हो? अंकल, तुम मेरे फियांसे हो ना, तो मेरे साथ रहो। उसके फियांसे को उसके पीछे जाने दो। लेकिन वो उसके पीछे जा क्यों रहा है? मिस्टर फियांसे, इसे पीछे जाना नहीं, आशिकी कहते हैं। रोमांस, इश्क। चलो ना, हम भी इश्क लड़ाते हैं। माँ, पापा, ये जो कुछ भी हो रहा है, उससे मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? ऐसे क्यों लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा तो था कि इतना हक तो बनता है मेरा, पर तुम मानी नहीं। अब देखो कैसे मनवाता हूँ। नहीं, नहीं। कालेंगे, दरवाजा खोलो। कालेंगे, दरवाजा खोलो। कालेंगे, दरवाजा खोलो। माई तो अपने कमरे में थी, लेकिन गई कहाँ? कालिंदी, कहाँ पे हो? हटाओ, शर्म का पर्दा, मेरी हो जाओ।
तो उमा कद पट्टे। अरे बैक गेट वाला रास्ता तो जंगल को जाता है। कालिंदी, कहाँ हो तुम? कालिंदी! वहां मचाना वो खा लेगा। उमा का है मुझे नहीं पता। अरे उमा, उमा कहाँ हो तुम? फिक्र मत करो, ये ठीक है। कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? जंगल खा गया या आसमान निकल गया? कहाँ गई होगी? अपने खून से सींचा था, मेरा खून उबल रहा है अभी, मेरा खून उबल रहा है। अरे अरे जाओ जाओ, मेरी जान को ले आओ, जाओ मेरी जान को ले आओ, मेरी जान थी वो, जाओ। हे भगवान, कोई लेके नहीं आएगा उसको वहां पे। वो राक्षस को अभी रखा भी होगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे चलते हैं, इससे पहले वो राक्षस हमको भी खा ले। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खबरदार एक और बार भी बोला तो। मैंने जो देखा मैं वही बोल रहा हूँ। होश में आसिड, कब से एक ही बात की रटता? हो क्या गया है तुझको? उमा! उमा! उमा मेरी बच्ची! आंखें खोलो दी। दी अब ठीक तो होना दी। दी प्लीज अपनी आंखें खोलो। बच्ची को क्या हो गया? दी होश में आओ दी प्लीज। क्या हो गया मेरी बच्ची को? होश में आओ दी। उमा, उमा अपनी आंखें खोलो और बताओ इन सबको कि जंगल में जो राक्षस मैंने देखा वो तुमने भी देखा? देखा मैंने भी राक्षस देखा। हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया सिड, एक और लफ्ज नहीं। और कितना झूठ बोलोगे तुम? हाँ, कब जानते हैं तुमने इस मासूम लड़की के साथ कितनी जबरदस्ती की है। मैंने कुछ नहीं किया है पापा। ये मैंने आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे को लगा कि मेरी मंगेतर थोड़ी आज तुझे सबके सामने मेरा सर झुकवा दिया। डैडी, ये तो बहुत डेंजरस लड़का है, इसे आज के बाद घर में घुसने मत देना। हाँ बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी बेटी उमा ठीक है और इस लड़के की असलियत इसके साथ रिश्ता जोड़ने से पहले ही पता चल गई। तू ठीक है ना मेरा बेटा? Relax. Thank you so much. It's okay. मिंटी, पानी पानी दी।
तुम जानती हो Enough. जंगल में। अब ये अकेली नहीं है। शालिनी, इसी वक्त उमा को उसके कमरे में लेकर जाओ। संभाल के। उसकी नजर से कितना लगाव, कितना खिंचाव छलक रहा था तुम्हारे लिए। मूर्ख लड़की, एक शैतान में उसे अपने धड़कते दिल की जान दिखाई दे रही है। अभी तो मैं उस लड़की को और रिझाऊंगा, तुम्हारा दिल और जलेगा, लेकिन तुम्हारी जलन की वजह से मैं अपने मकसद का हवन नहीं कर सकता। अब मुझे और दाव खेलने हैं। अगला वार। तैयार है। पेड़ के नीचे स्कूटी होगी। अभी जाना है और ये स्कूटी भी खराब हो गई है, पता नहीं। दी, आप क्या कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो? अब कहीं भी तो नहीं। वो एक्चुअली मैं बस देख रही थी कि स्कूटी सही से चल रही है कि नहीं। अच्छा, हाँ तो कर लो। देखी तो बहुत गलत कर रही है। दी आप भी तो गलत कर रहे हो ना। आज जब से इतना कुछ हुआ, बेहोश हो गए थे, आपको आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ पे स्कूटी पे बैठ के पता नहीं कहाँ जा रहे हो। भाई दी, दी आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब ढूंढने। कौन सा जवाब ढूंढने दी? आपके साथ जो जंगल में हुआ उसका जवाब ढूंढने, या हमारे साथ जो बचपन में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके आपको धुंधले धुंधले सपने आते हैं उसका जवाब ढूंढने, या मम्मी पापा की मौत कैसे हुई उसका जवाब, या आप वो जो खूंखार भेड़ियों की ड्राइंग्स बनाते रहते हो, क्यों बनाते हो, किस लिए बनाते हो, उसका जवाब। और अगर आपको इनमें से किसी का जवाब मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा दी? दी हमारे साथ जो भी हो वो पास्ट में हुआ दी, और जो हमें भुगतना था हम वो भुगत चुके। हमें आने वाले कल की सोचनी चाहिए, नए सपने देखने चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए दी। मिंटी मेरी बात तो। दी प्लीज, मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, आज आप मेरी बात सुनोगे। और दी आज आप कुछ भी हो जाना, आप नहीं जा रहे हो कहीं पे भी, प्लीज अभी जाके आराम कर लो दी। और उसके बाद भी अगर आपको चोरी चोरी जंगल में जाना है ना दी, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज अकेले मत जाना जंगल में। मिंटी मैंने ये सोचा ही नहीं था। गुड, अभी सोच लिया ना, तो अभी आप जाके अपने रूम में आराम करो और मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाती हूँ। मिंटी सही कह रही है, मुझे एक सवाल का नहीं, मुझे कई सवालों का जवाब चाहिए। बचपन से लेके आज तक जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मैंने सहा है, मुझे हर बात का जवाब चाहिए। जो मैंने जंगल में देखा था, क्या था वो? लाल रंग, रेड रोजेस। ये लाल रंग से मुझे सख्त नफरत है। ये क्या किया? I just hate you, Lara. Oh my goodness, what has happened to my Casanova, bro? वहाँ लंदन में लड़कियां आपके ऊपर दिल फेंकती हैं with red roses, और यहाँ आप अपना दिल डस्टबिन में फेंक रहे हो with red roses. What is this, हाँ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। क्या? देखो ये डस्टबिन में फेंक देता हूँ। अच्छा पर
ब्रो दिस इज नॉट फेयर ब्रो। अगर आपको माचो मैन बनना है तो लड़कियों के सामने जाके बनो ना। कुछ भी तो दम दिखा रहे हो ब्रो। गुड आइडिया ब्रो where are you going? Bro, don't leave me thinking inside. Somebody help me please. 16 साल पहले इसी मंदिर में मैंने अपना अंजाम लिखा था, लेकिन तूने मेरा अंत लिखा था। एक तांत्रिक की मौत हुई थी, लेकिन उसकी मौत खाली नहीं गई। अमावस्या की उस काली रात ने एक राक्षस को पैदा कर दिया। एक ब्रह्म राक्षस को। वही ब्रह्म राक्षस आज 16 साल बाद तेरे सामने खड़ा है, तुझे चुनौती दे रहा है। जिस जगह मेरा अंत हुआ था, अब उसी जगह मेरी शुरुआत होगी। वो भी एक रात थी और आज भी वो एक रात है जिसके लिए मेरी मौत हुई थी। तब भी वो लड़की थी और आज भी मैं हूं, मैं ब्रह्म राक्षस। पता नहीं स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। मोटर तो सही है, शायद चोक में प्रॉब्लम होगा। मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ कर लो आकाश, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बस 2 मिनट। हाथ कट गया। बेला जल्दी से पानी लाओ। बेला 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 बेला। दीदी तुम? हाँ मैं। अब जल्दी ऊपर खींचो वरना अभी सीधा लटका उल्टा लटक जाऊंगा। तुम ना, तुम्हें बस ब्लैकमेल करना आता है। मेरे आने का रास्ता जरूर गलत हो सकता है, लेकिन मेरे इरादे एकदम सही है। अब जल्दी बताओ यहाँ क्यों आए हो? मतलब जहाँ से आए हो ना, तुम्हें वहां से वापस धक्का मार दूंगी। यार तुम मुझसे बदला ले रही हो? लाइक रियली? तुमसे बदला? तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ वो चीप हरकत करी है। तुम्हें ना मेरे लिए कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है। स्टंट किया नहीं है, अभी करने वाला हूँ। क्या करोगे? चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली। तो फिर स्टंट कर लेता हूँ। चालनी आंटी देखिए उमा मेरे साथ क्या क्या कर रही है छत पे। हम जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाना भी पड़ेगा। इस रास्ते से? और कोई रास्ता नहीं है। क्या क्या? कब से बोल रही, मुंह पे से हाथ हटा। ये झूठी कहीं की, अभी तो बोली। चलो निकलो अब यहाँ से। एक मिनट। चालनी मेरा मतलब है निकलते हैं यहाँ से। That's like a good. हाँ यही लाल रंग, इसी रंग के कपड़े पहने थे मेरी बेला ने। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ मैम यही। अब तक तो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी मदन, लेकिन आज पहली बार दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं, क्योंकि जिन हालातों में इसकी बीवी गायब हो गई और इससे पहले बाकी लड़कियां और सुहागिनें गायब हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है
जो है पर हमें दिख नहीं रहा। दिखेगा तो तब ना इंस्पेक्टर साहिबा, जब आप पुलिस वाले देखने की कोशिश करेंगे। पर नहीं, जब तक मौत हजारों में नहीं हो जाती, जब तक आप पुलिस वाले थक हार कर बैठ नहीं जाते, आप लोगों को कुछ नहीं दिखता। आप पुलिस वालों को हम जैसे लोगों पे विश्वास कहां होता है? विश्वास है मदन, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। यह हादसा कहां हुआ है? जंगल में? हाँ। काली मां मंदिर के पास? हाँ। फिर तो ये समझो कि तुम लोग यहाँ खुद से नहीं आए हो, काली मां तुम्हें यहाँ ले आई है। चलो मेरे साथ। तुम मुझे यहाँ जंगल में क्यों लेकर आए हो? डेटिंग के लिए। रात का अंधेरा और ये जंगल, और तुम्हें अभी मजाक सोच रहा है। मजाक तो किसी और ने किया तुम्हारे साथ, तुम तो उसका गुस्सा खुद पे उतार रही हो बस। ओह, तो मिस्टर लंदन, तुम मुझे यहाँ जंगल में पिकनिक के लिए लेकर आए हो? एक सेकंड वेट, आई टेल यू मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये इतना अच्छा क्रॉकरी सेट है, पता नहीं किसका, पैसे लगते हैं इनके, और तुमने प्लेट उठा के बस ऐसे फेंक दी। हाँ, फेंक दी और तोड़ दी, और बहुत मजा आया तोड़ के। ट्रस्ट मी, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा तोड़ के। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल हो। पत्थर दिल नहीं, में टायर पंक्चर है, किसी और चीज को पंक्चर करने का इलाज है। क्या इलाज? यू नो व्हाट, जब मैं इंडिया आ रहा था ना, तो फ्लाइट में मेरी सीट के बिल्कुल पीछे वाली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे, जो बार बार बिना वजह मेरी सीट पे लात मारे चले जा रहे थे, और मुझे गुस्सा आता चला जा रहा था। अब बेसिकली वहाँ पे इतने सारे लोग थे, तो मैं अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहा था। वो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उनको उठा के पीछे वाले द्वार से सीधा हरिद्वार फेंक दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई वाज जस्ट वेटिंग कि जल्दी से जल्दी ये फ्लाइट रुके, मैं नीचे उतरूं, ये अंकल को पकड़ूं और उसके बाद उन्हें हरिद्वार भेजूं। लेकिन जब तक मैं उनके पास पहुंचता, तब तक वो जा चुके थे, वो भाग चुके थे। लेकिन वहां पे मुझे एक प्लेट पड़ी मिली, एक खूबसूरत सी प्लेट, जिसे उठा के मैंने ऐसे फेंक दिया। और मेरे दिल को इतना सुकून लगा कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर जितना भी गुस्सा है, वो सारा गुस्सा तुम निकाल दो। एक प्लेट उठाओ, फेंको, और सिड के लिए तुम्हारे मन के अंदर जितना भी गुस्सा है ना, निकाल दो, इसके ऊपर तोड़ दो। अपना गुस्सा निकालने के लिए इतना महंगा क्रॉकरी सेट मैं बर्बाद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। माँ, तुम कर सकती हो। कम ऑन, आंखें बंद करो, ऐसे तोड़ो, तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट। प्लेट तोड़ने के लिए कहा था मैडम, मेरा सिर नहीं। बाल बाल बचाऊं मैं? दिल को सुकून मिला। मैं बाल बाल बचा इसलिए? नहीं, गुस्सा कम हो गया इसलिए। हुआ ना वन से। तुम दोनों ये झूठा खाना खा लेना, झूठा खाना ही तुम्हारे लिए काफी है। शक्कर की डेली चुराई थी ना। माफी मांग मेरी बच्ची से। फिर क्यों तुम आया करने सामने होते क्यों कमी है खले तेरे हर वजह क्यों मुझे दिन
देख क्या रही हो? आशीर्वाद नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा, अभी तुम्हारा टूटा हुआ गुस्सा तुम्हारे ही पैरों में चुभ जाता। वैसे तुम्हारा आजमाया हुआ तरीका भी गलत नहीं था। गलत तो मैं भी नहीं था। ओके, गुड नाइट। इतने बड़े जंगल से अकेली जाओगी? नहीं, बीच रास्ते में ना राक्षस ढूंढ लूंगी और उसे अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी। एक सेकंड रुको। तुमने जो स्टंट किया उसकी निशानी तो रख लो। देखने में तो दिल जैसा लगता है, लेकिन दिल नहीं दे रहा मैं तुम्हें। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए भी नहीं। मैं तुम्हें दिल दूंगा भी नहीं। अगर तुम दोगे ना फिर भी नहीं दूंगी मैं। और ये निशानी बस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दिल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है, ये बस गुस्से का एक टुकड़ा है। टुकड़ा इसलिए तो दे रहा हूँ। मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो। उफ, ये नखरे। किसी शाम की इस पूरे इलाके को अच्छे से छान मारो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मेरी बेला की चूड़ियां। आकाश, ये पायल तुम्हारी बेला की है क्या? ये पायल तो मैंने अपनी बेला को कल ही दिलाया था। और धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश, ये बालियां देखो। क्या ये भी तुम्हारी बेला की? ये बाली तो मेरी बेला की है। इसका मतलब बेला यहीं कहीं है। सुनो, मदन को फॉलो करो, इस राज को सुलझाने में ये बड़ा काम आएगा। ये कटा हुआ हाथ, ये निशानियां, ये कटा हुआ हाथ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है यहाँ आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबके सोच से परे है। ये हाथ किसका है और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये तो उस गुफा की तरफ इशारा कर रहा है। जरूर उस गुफा में कुछ है। मदन रुको, मैं भी आती हूँ, चलो। ओह माय गॉड, इतनी सारी लाशें, वो भी इतनी बुरी तरह से काट फूट के फेंकी हुई। मैं कई सालों से इस केस पर काम कर रही हूँ। ये लड़कियां कैसे गायब हुई, क्यों हुई, कौन है इसके पीछे, क्या राज है, बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा, वो भी इतने खराब हालत में। पर जवाब मिला भी है तो इसीलिए नहीं कि हम सवालों का जवाब ढूंढते हुए यहाँ तक आए ना। आज हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, हमें बुलाया गया है। वो चाहता था कि हम आए, ये देखें, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे। रास्ते पर बेला की निशानियां मिलना, वो कटा हुआ हाथ मिलना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। और आज हम जो इस गुफा में आए हैं, ये भी उसी की मर्जी से आए हैं, उसी का जाल है ये। पर क्यों? क्योंकि ये अजीब सी सनसनी क्यों, ये हवाओं में अजीब सी साजिश क्यों है? सुनो,
इस पूरे इलाके को सील कर दो। अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। और हाँ, मुझे मीडिया बिल्कुल यहाँ नहीं चाहिए। ओके, गो। यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा, और हवाओं का बदला हुआ रुख ये कह रहा है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है पर हमें नहीं दिख रहा। हमने बुलाया और तुम चले आए। 5, 4, 3, 2, 1 और हे स्टॉप, एक हॉरिबल, डेंजरस, बहुत ही भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है। और ये दिल दहलाने वाली ब्रेकिंग न्यूज, अंबाला में आज से पहले मौत का ये तांडव पहले कभी नहीं हुआ है। पुलिस को मिली है एक रहस्यमयी गुफा, जहां एक नहीं बल्कि हजारों जवान लड़कियों की लाशें मिली है। पैरी देख, तेरे से भी जवान लड़कियां हैं यार इस शहर में। बड़ी जवानी में मर गई बेचारी, कितनी सारी लाशें। ओह जस्ट शट अप। सबसे बड़ी लाश तो मेरा वो प्लान है सिडो कॉलोनी का जो फ्लॉप हो गया। आई स्वेयर उस लोमड़ी को तो मैं। इस खौफनाक कातिल ने सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मारा है जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने थे। लाल रंग? साक्षी पैरी दिखे लाल स्कार्फ तो देख, कितना सूट कर रहा है ना इन्हें। मुझे नहीं चाहिए लाल। और इसकी लाल हो और लाल है। अरे इसकी जिप भी तो लाल है। अरे रुक जा, ये भी निकाल देगी तो तेरी इज्जत क्या रहेगी पैरी। शुरुआती छानबीन से अनुमान लगाया जा रहा है कि जितनी भी लाशें मिली है वो सब 15 से 16 साल पुरानी है, और इन्हीं 15 से 16 सालों के दरमियान गुफा के आसपास के जंगलों में कई जवान लड़कियों और दुल्हनों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। जिस भयानक स्थिति में ये लाशें मिली है देखकर साफ पता चलता है कि इनके शरीर को बहुत ही भयानक तरीके से चीर फाड़ के मारा गया है। देखने वाले ये कह रहे हैं कि ये किसी भयानक आदमखोर जानवर ने किया है। देखा तूने, आदमखोर भेड़िया। उस दिन मेरा बेटा भी यही कह रहा था कि उसने जंगल में किसी भेड़िया को देखा। यार भेड़िया तेरा बेटा है विक्रम, और इस जंगली ने मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। सर, वर्धान साहब आए हुए हैं। लो, आ गया एक और भेड़िया। ओहो नखराली बोझ, ये वर्धान तुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता चाची। अच्छा जो भी है उसे वेट मत करवा, पता है ना कितना बड़ा आदमी है, हाँ? और 5-10 मिनट में ना टाटा बाय बाय करके चलिए आना, ठीक है? चल जल्दी आ नीचे। बिन रॉबिन बिन डस्टबिन सॉरी। तेरे पास से फूलों की खुशबू क्यों आ रही है? ओ हाँ याद आया, मैंने तो तुझे डस्टबिन में डाल दिया था। What bro? It suits you bro. What यार, वो बहुत अच्छी लग रही है तेरे ऊपर, पता है? मैं तो कहता हूँ आज शाम को ईशान के बैचलर रेट पे यही वाली फ्रेग्रेंस लगा के आना, लड़कियां पागल हो जाएंगी तेरे पीछे। रॉबिन डस्टबिन। उफ, सुना, पता क्या हुआ? मैं और उमा जंगल डेट पे गए थे। सुनना, नहीं सुननी है मुझे आपकी कोई भी बात ब्रो। I was playing my game. अरे my rose, my lily, my lamp. क्या बात है वर्धान साहब, हमारी उमा को बचाकर आप तो हीरो बन गए। हीरोइन को तो बचाना ही था। Just joking. क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? बेटा मुझे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरी बात होगी कर लो बात। आइए। वो भयानक जंगल, वो डर, कल रात तो मैं सो ही नहीं पाया। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जी? यही कि तुम ही हो जो इस खूंखार सच पर विश्वास करोगे, जो सच तुमने भी देखा और मैंने भी। क्या देखा? जो ना इंसान है ना जानवर, वो एक राक्षस है। आपको मुझसे बात करनी है ना, अब चलिए मेरे साथ। ये रॉबिन, ब्रो आपकी जंगल डेट तो किसी और के साथ जा रही है।
आपने ऐसा कुछ देखा था? ऐसा कुछ नहीं, यही तो है वो। क्या आपके पास 2 मिनट है? पूरी जिंदगी है इस पहेली को सुलझाने के लिए। जी। मुझे बचपन से डरावने सपने आ रहे हैं। काली माँ का मंदिर, मेरे मम्मी पापा, ये अजीब सा जानवर। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सपना नहीं, ये मेरे साथ सच में मेरी आंखों के सामने हो चुका है। लेकिन फिर कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा होती है कि मेरे हर सपने में ये जानवर होता ही होता है। इसलिए तो मैं आया हूं। जी। तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढना है। मिलकर ढूंढे इसे। मेरी जिंदगी सवाल बन के रह गई है। अब जब तक मुझे सारे जवाब नहीं मिलते तब तक मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। तो मिलोगी आज रात काली मंदिर में। आज का दिन बहुत कमाल का है। आज मैं उमा को प्रपोज करूंगा। ब्रो आप उसे दोबारा प्रपोज करने वाले हो? पर वो तो ऑलरेडी आपके सामने किसी और का हाथ पकड़ के चली गई है। उसने किसी और के हाथ को पकड़ा है, मुझे उसके साथ को पकड़ना है। और वैसे भी दिन में कहाँ मूड बनता है डूड, मुझे तो उसको रात को पकड़ना है। आई एम नॉट योर उमा, ओके? प्रैक्टिस तो करने देना ब्रो। क्या? उमा, विल यू मैरी मी उमा? आई एम योर प्रियवर, लेट्स डू स्वयंवर उमा। उमा! पृथ्वी मेरे यार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तो इतना चिलपिल है क्यों और कैसे? उस रात पार्टी में वरदान हमें डरा धमका के चला गया। हमारी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई मौत, और अब कालिंदी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसको पाना चाहता हो यार, और तो सेलिब्रेशन कर रहा है। यार इस ट्यूबलाइट को कौन समझाएगा यार, मूड खराब कर दिया इसने। अक्षय कुछ समझा यार, इसे समझा। और देख भाई विक्की, पृथ्वी को जिंदगी में 2 चीज चाहिए। एक है पैसा, जो वरदान चौधरी मंदिर का ट्रस्ट खरीद के इसको देगा पैसा, और पैसा है इसको जान से प्यारा। और दूसरी चीज कालिंदी से छुटकारा। अब वरदान कालिंदी में इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब एक तीर से 2 शिकार। हुण गल समझ में आई तो 60 ml से क्यों सेलिब्रेट करें? 120 ml का सेलिब्रेशन होना चाहिए है। लोग ना दिन में सीताफल खाते हैं, रामफल खाते हैं, वॉटेवर खाते हैं, लेकिन आप तो अभी भी काम कर रहे हो। मिंटी, तेरे कपड़े तय करी थी ना, तो देखा तेरे पास ज्यादा नाइट सूट नहीं है। मैं काम करती हूँ, रात को जाके ना तेरे नाइट सूट ले आऊंगी, ठीक है? नाइट सूट नाइट में पहनते हैं एग्री, लेकिन नाइट सूट नाइट में खरीदते हैं ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। और दी रात तक तो ना दुकानें भी बंद हो जाती हैं, मेडिकल्स 24/7 खुले रहते हैं, दुकानें नहीं। करेक्ट, तुम बिल्कुल सही बोल रही है। वो एक्चुअली दिन में इतना काम रहता है ना, तो पता नहीं रहता दिन हो रही है रात हो रही है। मैं काम करती हूँ, कल दिन में जाके तेरे नाइट सूट ले आती हूँ, ठीक है? वैसे मिंटी, तू सीताफल खा रही है ना? सोच अगर इसकी जगह तो तेरी फेवरेट रबड़ी खा रही होती तो कितना मजा आता है ना। तो मैं काम करती हूँ, वो तेरा फेवरेट है ना अग्रवाल, वहां से जाके रात को तेरे लिए फ्रेश रबड़ी ले आती हूँ, ठीक है? आपको हो क्या गए? फ्रेश रबड़ी ना सुबह सुबह मिलती है, और अग्रवाल की स्वीट्स तो इतनी फेमस है कि शाम होते होते तो सारी रबड़ी बिक जाएंगी। और दी वो ना शाम से पहले बंद हो जाती है, और अग्रवाल की स्वीट्स क्या, सारी मिठाई की दुकान शाम से पहले बंद हो जाती है। मिंटी कैसे समझाऊं तुझे? मुझे रात को घर से निकलना है, काली मंदिर पहुंचना है, वरदान जी से मिलना है, और उस रास्ते से पर्दा उठाना है जिसका परसों से मुझे इंतजार है। पैरी तू क्या कर रही है? ये पाउट आउट छोड़। मुझे लगता है ये जो मिरर ऑन द वॉल है ना, ये सीरियल लायर है। What nonsense? नॉनसेंस नहीं, फुल टू सेंस। What sense? कॉमन सेंस। देख तू ये फालतू की बकवास ना मेरे साथ मत कर। बकवास मैं नहीं, ये मिरर कर रहा है। तुझे तेरा असली चेहरा, I mean, तेरी सुंदरता सिर्फ तुझे दिखा रहा है, अंगद को थोड़ी ना दिखा रहा है। What do you mean? I mean कि अंगद बड़ा मीन है।
अगर ये मिरर तेरी ब्यूटी उसे दिखाता तो वो कालिंदी को प्रपोज करने का प्लान थोड़ी ना बना रहा होता आज रात ईशान की पार्टी में। व्हाट? काट, उंगली काट के देख ले। तू सपना नहीं देख रही है, तू मुझे देख रही है, मेरी बात सुन रही है। नो वे। यस वे। देख, मुझे पता है तेरी किस्मत बहुत खराब है और तूने वाटरप्रूफ मस्कारा भी नहीं लगाया है। बहुत रोने वाली आज। ये ले, थोड़े टिश्यूज ले ले, आंसू पोंछने में हेल्प करेंगे। आंसू तो अब तू देख, कालिंदी बहाएगी। आज मैं उसका वो हाल करने वाली हूँ, वो हाल कि अंगद तो क्या, कली के कुत्ते भी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। वल्लाह, क्या बात है उमा, अभी तो मैंने इनविटेशन भी नहीं दिया और तुमने अभी से सूट सिलेक्ट करने शुरू कर दिए। कहीं दी को रात को इस लंदन रिटर्न से तो नहीं मिलने जाना था, इसलिए दी कब से बहाने मार रही थी। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं रात को, कोई ड्रेस नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ। तुम कर रही हो? मैंने कहा ना नहीं। अरे तो नहीं कर रही हो तो कर लो, बिकॉज ईशान की आज बैचलर्स पार्टी है। मैं तुमको इनवाइट करने के लिए आया हूँ और मेरी ये प्रेशियस एडवाइस है कि तुम रेड कलर का सूट पहनोगी तो कमाल की लगोगी। वैसे तुम कुछ भी पहनोगी तो अच्छी लगोगी, तो तुम कुछ भी पहन सकती हो। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम इनविटेशन ही ऐसे लेकर आए हो। दी पार्टी और वो भी नाइट पार्टी, भूल जाओ, दी नहीं आने वाली। मिल गया, रात को घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो पार्टी में रेड वाइन मिलने वाली है क्या? दी आप और वो भी रेड वाइन पियोगे? हाँ, मतलब इसका मैंने सुना टेस्ट अच्छा होता है, लोग काफी चर्चा करते हैं इसके बारे में। हाँ सही कह रही हूँ मिंटी। ये जो ये बोल के गई हमने वही सुना या हमने गलत सुना? नहीं, जो तुमने सुना वही मैंने सुना। दी आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मिंटी मजाक क्यों, पार्टी में रेड वाइन तो मिलनी ही चाहिए ना। नहीं, जो हमने सुना वो सही सुना था। दी रेड वाइन के बारे में पूछ रही है, क्या हो गया? नहीं, हमें जरूर कोई कंफ्यूजन है। जो मुझे लगता है हमारे कान खराब हो गए। तुम्हारे होंगे, मेरे भी सही हैं। ओ हेलो, हम डैशिंग, हम प्रिंस चार्मिंग ऑफ एवरी गर्ल। मेरा सब कुछ खराब, मेरा कुछ भी खराब नहीं हो सकता है, मेरे कान भी खराब नहीं है। मैंने कब कहा कुछ खराब? एक मिनट, हम रेड वाइन की बात करते तो तुम कहाँ से बीच में आ गए? मम्मा पापा, वो भी एक रात थी जिस रात को आप दोनों हम दोनों को छोड़ के चले गए थे, और आज भी एक रात है जो 16 साल पहले के उस राज पे से पर्दा उठाएगी। वो रात आ गई है मम्मा पापा, अब वो राज भी सामने आ ही जाएगा।